जय श्री सीताराम जी की। काकभूषणी जी श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे गुरु जी, पर वो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा समझकर संदेह त्याग कर चतुर्लोक श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे निश्चय की बात कहता हूँ, मेरा कहना झूठ नहीं है। जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे अपार संसार से तर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि के अनेक चरित्र अपनी मति के अनुसार विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहे हैं। हे गुरु जी, वेदों का सिद्धांत है कि सब कामों को भुलाकर श्री राम जी को ही भजना चाहिए, पर वो रघुनाथ जी को छोड़कर किसकी आराधना की जाए? मुझ सरीखे मूर्ख पर भी जिनका अनुराग है। हे नाथ, आप तो विज्ञानवान हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी ही कृपा की है। जो आप मुझसे अति पवित्र राम कथा पूछी है तो सुखदेव जी, सनकादिक और महादेव जी के मन को ये प्यारे लगती है। संसार में पल भर अथवा घड़ी भर का एक बार सत्संग भी दुर्लभ है। हे गुरु जी, आपने मन में विचार कर देख लीजिए, क्या मैं रघुनाथ जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में अधम और सब प्रकार से मैं एक अपवित्र हूँ, परंतु प्रभु ने मुझे भी संसार को पवित्र करने वाला बना दिया है। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तथापि आज मैं अत्यंत धन्य हूँ जो रघुनाथ जी ने मुझे अपना दास बनाया है और संतन का समागम दिया है। हे नाथ, अपनी मति के अनुसार मैंने कहा, कुछ छिपाया नहीं है। राम जी के चरित्र रूपी समुद्र की था क्या कोई पा सकता है? श्री राम जी ने अनेक गुणगानों का स्मरण करते हुए काकभूषणी जी बारंबार आनंदित होते हैं, जिनकी महिमा अतुलित बल, प्रताप और प्रभुता वेदों ने नीति नीति कहकर गाई है। महादेव जी और ब्रह्मा जी जिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हैं, उनकी मुझ पर कृपा होना अपनी परम कोमलता है। ऐसा स्वभाव किसी का न सुनता हूँ न देखता हूँ। तो हे गुरु जी, राम जी के समान मैं किसको समझूं? साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, सत्संज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, तपस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा, पंडित और विज्ञानी। हे मेरे स्वामी, राम जी की सेवा किए बिना ये सब भी नहीं तर सकते। ऐसे राम जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से मुझ जैसे पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम संसार रोग की औषधि है, तीनों तापों को हरने वाला है। वे कृपालु प्रभु मेरे और आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहे। काकभूषणी जी के सुंदर वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर संदेह रहित होकर गुरु जी प्रेम पूर्वक बोले, राम भक्ति के रस से सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। श्री राम जी के चरणों में मेरी नूतन प्रीति हुई है और माया से उत्पन्न सब विपत्ति चली गई है। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप नाव बन गए हो। हे नाथ, आपने मुझे अति सुखी कर दिया है। मुझसे आपका प्रत्युपकार नहीं होगा। मैं तो बारंबार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे तात, आप पूर्ण काम हैं, राम जी के प्रेमी हैं। आपके बराबर बड़भागी कोई नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी, इन सब की करनी दूसरों की भलाई के लिए होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान कवियों ने कहा है, पर उनसे कहते नहीं बना, क्योंकि मक्खन तो स्वयं को ताप मिलने से ही पिघला लेता है और पवित्र संत प्राय दुख को देखकर पिघल जाते। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया है और आपकी कृपा से सब संदेह चलता गया। शिवजी बोले, हे पार्वती, पक्षी श्रेष्ठ गुरु जी बारंबार कहते रहे कि मुझे सदैव अपना सेवक जानिएगा। तब काकभूषणी जी के चरणों में प्रीति पूर्वक नमस्कार कर धीर बुद्धि गुरु जी राम जी को हृदय में रखकर बैकुंठ को चले गए। हे पार्वती, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं होता, परंतु यह श्री हरि की कृपा के बिना नहीं होता।
यह वेद पुराण कहते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा। इसको कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और दीन भक्तों को कल्प वृक्ष के समान दया के मूल रामचंद्र जी के चरणों पे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो यह राम कथा कानों से मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन, वाणी और कर्म से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग, वैराग्य, ज्ञान की चतुरता, अनेक कर्म, धर्म, व्रत, दान और अनेक संयम, नियम, यज्ञ, जप, तप, जीवों पर दया, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा, विनय, बड़प्पन, ही भवानी वेदों में जितने साधन कहे हैं, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। यह है राम भक्ति जो वेदों में गाई गई है। श्री राम जी की कृपा से किसी बिरले को ही पाई गई। जो लोग इस कथा को विश्वास मानकर सदैव सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम हरि भक्ति को पा जाते हैं, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। वही सर्वज्ञ, गुणी, ज्ञानी, पृथ्वी का भूषण, पंडित, दाता, धर्मात्मा और कुल का रक्षक है, जिसका मन राम जी के चरणों में लगा है। वही नीतिज्ञ, परम चतुर, वेद सिद्धांत का ज्ञाता, कवि, पंडित और रणधीर है, जो कपट छोड़कर रघुनाथ जी को भजता है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार चलता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी परम गति दान में होती है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में रत हो। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें अखंड ब्राह्मण भक्ति हो। जय श्री सीताराम जी की।